हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएलपी। बच्चों, क्लास 12 अकाउंट्स के कोर्स हमने शुरू कर दिए हैं। पहला लेक्चर मैंने आपको दे दिया है। पहले सेशन में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के डिटेल्स में बेसिक को कवर किया था। आज दूसरा सेशन है। दूसरे सेशन में पढ़ाई को और आगे लेके चलते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे लेके जाते हैं हमारे चैप्टर को। चलिए कॉपी किताब निकालिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी डिस्कशन से आगे लेके चलते हैं चैप्टर को। बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अगर याद हो तो मैंने पिछले सेशन में बोला था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा होता है जो एक्सपेंस फर्म को करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ऑन द अदर हैंड, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो खर्चे होंगे जो सिर्फ फर्म करेगा अगर प्रॉफिट बनाता है फर्म तो। मतलब वो खर्चे, वो पेमेंट जो पार्टनर को किए जाएंगे जब फर्म प्रॉफिट बनाएगा। तो आज उसी को लेके मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते थे, तो उसमें ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक अकाउंट और जुड़ जाएगा। कौन सा अकाउंट जुड़ जाएगा बच्चों? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जुड़ जाएगा? देखिए बच्चों, ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पीएल बनाएंगे, पीएल में से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। एक बार नेट प्रॉफिट निकल जाता है तो उस नेट प्रॉफिट से अप्रोप्रिएशन के खर्चे हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जब नेट प्रॉफिट निकलता था तब सिर्फ एक प्रोप्राइटर था, सिर्फ एक ओनर था, इसीलिए डायरेक्ट पैसा लेके वो घर चला जाता था। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स थे, मैंने बताया था आपको, पिछले सेशन में बताया था मैंने आपको। तो इसलिए जहां ज्यादा पार्टनर्स हैं, एक से ज्यादा ओनर है, इसलिए हमको एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और सारे पार्टनर के अप्रोप्रिएशन के खर्चे उनको देने पड़ेंगे। देने के बाद जो प्रॉफिट का वैल्यू हमारे पास बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला जाएगा। उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब हमको 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। पहला बनेगा ट्रेडिंग, फिर बनेगा पीएल, फिर बनेगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बनेगा बैलेंस शीट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बच्चों? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कराने से पहले, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझाने से पहले कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। पिछले क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने एग्जाम्पल में देखा था। लेकिन आज उसी के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको पीएल अप्रोप्रिएशन करने से पहले हमको समझने की जरूरत है। पहला आइटम या फिर पहली एंट्री जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगा। तो जब इंटरेस्ट पे करेगा, क्या होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे पास करेंगे एंट्रीज, वो आज डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आज डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। मतलब अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है और पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पिछले सेशन में क्या हुआ था, मतलब पिछला एग्जाम्पल में क्या हुआ था, हमने देखा कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को। तो पहले वाले एग्जाम्पल में, मतलब पहले वाले स्टोरी में, सिचुएशन में, पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा, फर्म को, पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ेगा, फर्म देगा पार्टनर को। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्टनर फर्म को पे करेगा, मतलब फर्म के लिए ये एक इनकम बन जाएगा। तो उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा वो देखेंगे। और अगर कोई रेंट पेबल है या फिर कोई रेंट पे करना है तो उसका क्या एंट्री होगा वो भी देखेंगे और एक सवाल भी करेंगे। इतनी सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में, जो पार्ट 3 वाला सेशन आएगा, उसमें पीएल अप्रोप्रिएशन का टोटल स्पेसिमेन, टोटल फॉर्मेट और एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, पहला चीज ये है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, मार्च 31 में जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तब उनको वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हमको, फर्म को वो इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो जब पार्टनर को पे करेंगे तब 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। ऑन टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये एंट्री इसलिए पास किया गया था क्योंकि ये एंट्री में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, इस एंट्री में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब पे किया।
उसके बाद जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो एक हमारे लिए खर्चा है, वो एक हमारे लिए एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस को पीएल में डालना पड़ेगा। तो पीएल में डालने के लिए, पीएल में ट्रांसफर करने के लिए दूसरी एंट्री पास करेंगे। क्या है दूसरी एंट्री बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पीएल के डेबिट में आएगा क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे सारे पीएल के डेबिट में आते हैं। तो इसलिए पहली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, पहली एंट्री जहां पे हमने इंटरेस्ट को चार्ज किया या फिर पे किया। दूसरी एंट्री उसी खर्चे को पीएल में ट्रांसफर किया, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। एग्जांपल कराऊंगा और डिटेल में समझ जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज को देखते हैं। दूसरा सिचुएशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, दूसरा सिचुएशन क्या होता है? दूसरा सिचुएशन होगा जब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, जब फर्म पार्टनर को पे करेगा। जब फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसमें भी दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। मतलब पहला होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेंगे। किसका पैसा? इंटरेस्ट का पैसा। तो इंटरेस्ट का पैसा जब निकालेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर होगा क्रेडिट। बच्चों यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा है मैंने, करंट अकाउंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड यूज करते हो या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला मेथड यूज करते हो। वो फिक्स्ड कैपिटल वाला मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल वाला मेथड क्या होता है, वो जब मैं वो पार्ट आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए याद रखिए कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से मैं इंटरेस्ट को हटाऊंगा, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को क्रेडिट करूंगा। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? दूसरी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू पीएल अकाउंट। वैसे ही देखिए, अगर ये खर्चा हुआ पहला वाला सिचुएशन में, अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे किया तो वो खर्चा हुआ, तो यहाँ पे पार्टनर जब इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को तो वो एक इनकम बन जाएगा फर्म के लिए, और जितने इनकम होते हैं वो पीएल के क्रेडिट साइड में आते हैं, तो इसलिए हमने पीएल को क्रेडिट किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों आई होप आपको समझ में आया। दो सिचुएशंस मैंने बताया। पहला सिचुएशन जहां पे पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उसका क्या एंट्रीज बनता है, और दूसरा बात मैंने आपको बताया, दूसरा सिचुएशन मैंने बताया जहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। आई होप बच्चों समझ में आया। अब रेंट पेबल और रेंट पेड और रेंट पेबल के बारे में डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसी के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं। पहले इसी के ऊपर एक सवाल करते हैं, सवाल देखते हैं सिचुएशन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज बनेगा, पहले वो देखेंगे, फिर आखिर में रेंट पेड और रेंट पेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses equally. A, B और C पार्टनर्स हैं और तीनों प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली लेते हैं, मतलब 1:1 के रेशियो में लेते हैं। चलिए, A and C gave loans to the firm on 1st October 2022. 1 अक्टूबर 2022 को A और C ने लोन दिए। कितने अमाउंट का लोन दिया बच्चों? मैं लिखते चला जाता हूं उसके साथ। A और C दोनों ने लोन दिया। A ने लोन दिया 1 लाख रुपीस का, C ने लोन दिया 1,50,000 रुपीस का, 1,50,000 रुपीस का, 1,50,000 रुपीस का। अब उसने बोला इट इज अग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर annum विल बी पेड। अब अग्रीड है मतलब पार्टनरशिप डीड में है। हमने पिछले सेशन में बात किया था, अगर पार्टनरशिप डीड में अग्रीड नहीं होता तो 6% पर annum का फिक्स्ड रेट है, हमको उसी हिसाब से चार्ज करना होता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अग्री कर दिया है, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखवा के सिग्नेचर कर दिया है कि भाई 9% का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो 9% का इंटरेस्ट, ए का 9%, सी का 9%। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करना है। चलिए पहले हिसाब देख लेते हैं, वर्किंग नोट देख लेते हैं, फिर एंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, अब ए और सी दोनों ने 1 अक्टूबर 2022 को दिया था। 1 अक्टूबर को अगर पे किया गया है, हमारा जो साल है वो 31 मार्च में एंड होता है, क्वेश्चन में भी मेंशन किया है 31 मार्च को खत्म होता है, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जितना होता है उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये टाइम होता है, अमाउंट ऑफ टाइम होता है 6 मंथ्स। अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है कि नहीं? तो अक्टूबर का पूरा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। 6 महीना हमको 6 महीने का इंटरेस्ट हिसाब करके निकालना है। 9%।
अब देखिए 1 लाख का 9%, 1 लाख इंटू 9% इंटू 6 मंथ्स, इंटू 6 मंथ्स। तो बच्चों कितना पे करना पड़ेगा? 0 0 गॉट कैंसल्ड, 1/2, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये बन जाएगा 500, मतलब टोटल ए को हम पे करेंगे 4500, 4500। अब सी का इंटरेस्ट देखेंगे। अब सी का इंटरेस्ट, सी का अब लोन का अमाउंट है 1,50,000 रुपीज इंटू 9/100, 9% इंटू 6/12, इतना देखना है हमको। तो इतना देखने में 0000 गॉट कैंसल्ड, ये बनेगा 2, 2 से इसको कट करेंगे तो 750, 750 इंटू 9, ये बनेगा 6000, 7 5 9 जा 45, 4 6 9 जा 7 9 जा 63, 63 67, 6,750 रुपए। 4500, 4500 ए को पे किया जाएगा, 6750 सी को पे किया जाएगा। ये है टोटल कैलकुलेशन, वर्किंग नोट में मैंने बना दिया। अब इसी चीज को एंट्री में पास कर, पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा लोन लेने की एंट्री, क्योंकि लोन दिया गया है ना, तो लोन लेने की एंट्री। पहली लोन लेने की एंट्री होगी अक्टूबर 1 2022 को, क्योंकि लोन अक्टूबर 1 2022 को लिया गया है। तो बैंक अकाउंट will be debited to loan by A account to loan by B, सॉरी B नहीं, C है ना बच्चों, C's अकाउंट। अब लोन बाय एज अकाउंट, लोन ए ने कितना दिया है? 1 लाख रुपीस दिया है, तो 1 लाख रुपीस। 1,50,000 सी ने दिया है, तो 1,50,000। अब टोटल अमाउंट कितना होता है? टोटल अमाउंट होता है 2,50,000। ये बन गया पहली एंट्री, जहां पे हमने पहले क्या किया? हमने पहले लोन लेने की एंट्री की। अब 31 मार्च को एंट्री होगा, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। पहले अब क्या करेंगे? अब हमको इंटरेस्ट को ड्यू करना है, फिर इंटरेस्ट को ड्यू करके पे करना है, फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी अकाउंट डेबिट। किसको क्रेडिट करना है बच्चों? टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, टू लोन बाय ए अकाउंट, टू लोन बाय सी अकाउंट। है कि नहीं बच्चों? दो एंट्रीज करने से अच्छा मैंने कंपाउंड एंट्री कर दिया। अब इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट कितना था कैलकुलेट करके हमने निकाला था 4,500, सी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाला था 6,750, है कि नहीं? अब लोन बाय ए के अकाउंट में जाएगा 4,500 और सी के अकाउंट में जाएगा 6,750 रुपीज। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। इतना सब समझ में आने के बाद अब दूसरी एंट्री पास करेंगे जिसमें पीएल में ट्रांसफर करना है, तो तीसरी एंट्री वही 31 मार्च को ही होगा 2023 को। एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी अकाउंट। अब कितना कितना इंटरेस्ट था बच्चों? ए का इंटरेस्ट था 4,500, सी का इंटरेस्ट था 6,750। टोटल मिलके कितना बनता है? टोटल पीएल में कितना जाएगा? 6,4,0,5,2,11 11,250 जाएगा पीएल अकाउंट में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। पहली एंट्री मैंने पास करी जिसमें मैंने पैसे लेने की एंट्री पास करी, लोन लेने की एंट्री पास करी। दूसरी एंट्री मैंने पास करी जिसमें कि मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय ए टू लोन बाय सी करी। ये दो अकाउंट, ये दो जर्नल होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको कंपाउंड एंट्री बना दिया। तीसरी एंट्री मैंने पास करी जिसमें कि मैंने दोनों इंटरेस्ट को पीएल में डेबिट किया या फिर पीएल में ट्रांसफर किया।
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया है तो लाइक करिए अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है। चलिए सर, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज है, एक और आइटम है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, वो है रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने से पहले ये एक आखिरी चीज है जिसको हमको डिस्कस करना है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता है फर्म को यूज करने के लिए। तो जब यूज करने के लिए देता है तो उसमें रेंट लेना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा, फर्म रेंट देगा। तो जब फर्म रेंट देगा तब एंट्री पास होगा। अगर फर्म ने रेंट दिया तो एंट्री पास होगा रेंट टू कैश या बैंक। कैश दिया या फिर बैंक में दिया तो एंट्री पास करेगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। और दूसरी एंट्री क्या पास होगी, दूसरी एंट्री ये पास होगी कि ये खर्चा है, रेंट एक खर्चा है तो खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, सिंपल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेंट पेएबल हो जाता है। पेएबल मतलब कुछ पैसे हमने रेंट के दिए हैं या फिर टोटली नहीं दिए हैं जो हमको देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बन जाता है, पेएबल बन जाता है। तो जब आउटस्टैंडिंग या फिर पेएबल होता है तो ये एंट्री नहीं ये एंट्री पास करना पड़ेगा, मतलब एंट्री नंबर 2 पास करना पड़ेगा। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट और उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, खर्चे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इमेजिन करिए ए एंड बी आर पार्टनर्स 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए ने अपना कोई प्रॉपर्टी दिया जिसको 5000 रुपीज उसने पर मंथ चार्ज किया रेंट के हिसाब से। अगर 5000 रुपीज पर मंथ चार्ज किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको रेंट पे करना है और रेंट पे करने के बाद एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे हम, अगर 5000 रुपए पर महीना होता है तो 12 महीने के लिए कितना बनेगा, 12 into 5 60,000, 60,000 पे करना पड़ेगा हमको। तो पहली एंट्री क्या पास होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक 60,000। अब इस खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रेंट वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आंसर ये है। चलिए अब दूसरा एंट्री क्या पास करना पड़ेगा, खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे मतलब पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, कितना, वही 60,000 ट्रांसफर करेंगे। अब अगर पेएबल होता तो पेएबल के लिए दूसरी एंट्री पास करते फिर ट्रांसफर करते पीएल में। आई होप बच्चों समझ में आया। आज के सेशन में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर या फिर बाय द पार्टनर टू द फर्म, दोनों की एंट्रीज करी, रेंट पेएबल और फिर रेंट पेड की भी एंट्री करी, दोनों के छोटे छोटे क्वेश्चंस किए। आई होप आपको समझ में आया। आगे वाले सेशन में पीएल अप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगर आज का सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, स्वयं लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को बोलिएगा कि हमारे वीडियोस देखें। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा है, कोई और सजेशन है हमारे वीडियोस के लिए तो उसको भी कमेंट में हमें बोल के जाए।